क्या आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी में नए आए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि 2026-27 में कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं और परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नैनो स्टडी में। आज हम विस्तार से समझेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी जू 101F साइटोलॉजी सिलेबस 2026-27। इस वीडियो के बाद आपको पूरे सिलेबस का रोड मैप मिल जाएगा। यूनिट फर्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट। इसमें आपको पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। इसमें इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस से अक्सर 5 नंबर का प्रश्न आता है। अगला यूनिट है यूनिट सेकेंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स सेकेंड। इसमें आपको पढ़ना है साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और सेकेंड टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन पढ़ना है। और इसी में नेक्स्ट टॉपिक है पेरोक्सिसोम एंड राइबोसोम, जिसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। अगला यूनिट है यूनिट थर्ड न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर इसमें शामिल है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियज्म यूकैरियोट्स। नेक्स्ट केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए का केमिकल कंपोजिशन। और अगला है इसमें डीएनए सुपर स्क्रॉलिंग क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये सभी एक में कर दिया है, आप लोग अलग अलग कर लीजिएगा, ठीक है। क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन ये अलग अलग है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगला है टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए का टाइप्स पढ़ना है। इसमें डीएनए सुपर कोइलिंग और क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन को डायग्राम के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला यूनिट है यूनिट 4 सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। अगला यूनिट क्या है सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। इसमें आपको पढ़ना है सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों पढ़ना है, ठीक है। और सेल साइकिल में सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन, एपोप्टोसिस, सिग्नल ट्रांसडक्शन, इंट्रासेलुलर, ठीक है। सिग्नलिंग एंड सेल सरफेस रिसेप्टर्स वाया जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स, जैक एंड एस्टेट पैथवे, JAK और STAT पैथवे। इसमें आपको सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना है मिटोसिस एंड मियोसिस। इसमें से कम 8 से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अगला यूनिट है यूनिट 4 मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन।
मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, यह यूनिट जेनेटिक्स की फाउंडेशन है। इसमें मेंडल्स लॉज मेंडल्स लॉज मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस, complete and incomplete dominance. Next, penetrance and expressivity को पढ़ना है, ठीक है। जेनिक सेक्स डिटर्मिनेटिंग सिस्टम में आपको पढ़ना है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डोजेज कंपेंसेशन। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डोजेज कंपेंसेशन। अगला यूनिट है आपका एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म जीन्स एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। यूनिट 6 है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म और जीन्स एंड इन्वायरमेंट। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है एक्सटेंशंस ऑफ मेंडलिज्म में मल्टीपल एलील्स जीन इंटरेक्शन। क्या पढ़ना है? मल्टीपल एलील्स और जीन इंटरेक्शन और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट्स, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एंटीसिपेशन, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एंटीसिपेशन। नेक्स्ट है इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड environmental effects on gene expression, inheritance of continuous characteristics। नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट 7 ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पेडिग्री एनालिसिस। इसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन कैरियोटाइप, क्रोमोसोमल नॉर्मलाइज, क्रोमोसोमल एनोमलाइज, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल एवरेशंस, स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल एवरेशंस विद एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के साथ। और इसी में है पेडिग्री एनालिसिस, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और नाइन-फेल्टर सिंड्रोम के कारण और लक्षण याद रखें। अगला यूनिट है आपका यूनिट 8 इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। इस यूनिट में पढ़ेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी, इनेट एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी, structure and functions of different classes of immunoglobulins, hypersensitivity। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है? इम्यून सिस्टम में इनेट एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी, क्लोनल सिलेक्शन, कंप्लीमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएट इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इम्यूनोग्लोबुलिन एंड टी सेल रिसेप्टर जीन्स।
इसमें पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईजी जीन लो की मोलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी HLA complex organization class first and second HLA molecules expression of HLA genes एंटीबॉडी स्ट्रक्चर और इनेट वियस एडाप्टिव इम्यूनिटी पर लंबा प्रश्न आता है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट यूनिट बता रहा हूं फॉर एग्जाम के लिए, ठीक है। सबसे पहले दूसरा यूनिट तैयार कर लीजिएगा। दूसरा यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा यूनिट, फिर तीसरा यूनिट, फिर चौथा यूनिट भी इम्पोर्टेंट है, पांचवा यूनिट भी इम्पोर्टेंट है, और पांचवा के बाद सातवां यूनिट भी, आठवां यूनिट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से यूनिट इम्पोर्टेंट है देखिए, चौथा, पांचवा, सातवां और आठवां, दूसरा और तीसरा। पहला, छठवां और सातवां को छोड़ के सभी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों यही है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी साइटोलॉजी का पूरा सिलेबस 2026-27। अगर आप चाहें तो मैं इसी सिलेबस के सभी यूनिट्स के एमसीक्यूज, शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 30 दिन स्टडी प्लान की अलग अलग वीडियो भी लेकर आ सकता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब